प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह। आओ अपन मिलकर फिर एक नया टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन। ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब होता है आर थीटा, यानी जो डबल इंटीग्रेशन है उसको आर थीटा की फॉर्म में अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। मान लो ये इंटीग्रेशन है एफ आर थीटा, साथ में आर डी थीटा डी आर। यहाँ प्यारे बच्चों, जैसे वहाँ अपन जो कार्तीय समाकलन था उसमें अपन लिखते थे एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा जाता है आर डी थीटा डी आर लिखा जाता है। इसका कारण क्या है, वहाँ जो अपन इंटीग्रेशन की पट्टी बनाते थे वो या तो अपन एक्स एक्सिस के समांतर बनाते थे या वाई एक्सिस के समांतर बनाते थे। वहाँ जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनती थी वो इस तरीके से बनती थी। अब इस पट्टी की चौड़ाई हो गई जैसे डी एक्स हो गई, इस पट्टी की लंबाई डी वाई हो गई, तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन जब अपन ध्रुवीय रूप में समाकलन करेंगे तो जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनती है वो इस तरीके से बनती है, ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनती है। मान लो ये दूरी जैसे आर है, अब इससे ऊपर अपन एक स्टेप ली, ये जो दूरी है वो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो अपने मान ली आर प्लस डी आर मान ले, तो ये दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी। ये जो एंगल है वो अपन ने मान लिया डी थीटा मान लिया, ये एंगल अपन ने डी थीटा माना है, तो ये जो चाप आएगा, जो अर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या के सूत्र से ये आ जाएगा आर डी थीटा। तो ये जो स्टेप बनेगी या ये जो एलिमेंट बनेगा, इस एलिमेंट का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, आर डी थीटा डी आर। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो लिखा जाएगा क्षेत्रफल उसमें लिखा जाएगा आर डी थीटा डी आर। जैसे यहाँ अपन डी एक्स डी वाई लिखते हैं, वैसे ही जब ध्रुवीय समाकलन अपन करते हैं तो डी एक्स डी वाई की जगह लिखा जाता है आर डी थीटा डी आर। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये बनते हैं कि जैसे कार्तीय रूप में समाकलन दिया हुआ है तो उसको ध्रुवीय रूप में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज अपन डिस्कस करके देख रहे हैं। क्वेश्चन अपने को दे रखा था निम्न समाकल को, क्वेश्चन है निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। समाकलन अपने को दे रखा है 0 से a, y से a x डी वाई डी एक्स, अपोन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने को समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को देखेंगे। उसकी लिमिट को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है, फिर उसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों अपने को दे रखा है एक्स डी वाई डी एक्स दे रखा है, इसका मतलब वाई की लिमिट हो जाएगी। यहाँ अपने को वाई की जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है वाई बराबर 0 से वाई बराबर a तक। एक्स की जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है अपने को एक्स बराबर वाई से एक्स बराबर a तक। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र दे रखा है इसका डायग्राम बनाते हैं। y बराबर 0, वाई बराबर 0 का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, y बराबर a, ये y बराबर a मान लिया अपन ने, यहाँ y बराबर a हो गया। x बराबर y का मतलब x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण है, और ऐसी सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, ये x बराबर y हो जाएगा। अब जहाँ पे x बराबर y और y बराबर a मिलेंगे वहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा a बिंदु हो जाएगा, ये जो रेखा हो जाएगी वो x बराबर a हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों अपने को ये देखना है कि समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया है या इस क्षेत्र पे किया गया है। तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, पहले इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के सापेक्ष किया हुआ है, और इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के सापेक्ष किया हुआ है इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी एक्स एक्सिस के समांतर बनी हुई थी। इंटीग्रेशन की पट्टी एक्स एक्स के समांतर बनी हुई थी, और किस किस के बीच में बनी हुई थी, एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर ए के बीच में बनी हुई थी। ये देखो एक्स बराबर वाई है, ये x बराबर y है और ये x बराबर a है, तो इसका मतलब पहले इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनी हुई थी वो इन दोनों के बीच में बनी हुई थी, x बराबर y और x बराबर a के बीच में बनी हुई थी। y का मान कहाँ से कहाँ तक था, y बराबर 0 से y बराबर a तक था। इसका मतलब समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया था, पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ तक एक बार इसको दोबारा समझते हैं अपन।
सबसे पहले अपने को समाकलन ये दिया हुआ था, इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो समाकलन दिया गया है उसकी लिमिट को देखना है, जो लिमिट दी गई है उससे अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फिर ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ y की लिमिट थी y बराबर 0 से y बराबर a तक, ये y बराबर 0 हो गया, ये y बराबर a हो गया। x की लिमिट थी x बराबर y से x बराबर a तक, ये x बराबर y हो जाएगा, ये x बराबर a तक हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनी हुई थी वो x एक्सिस के समांतर बनी हुई थी और x एक्सिस के समांतर बनी हुई थी और इन दोनों के बीच में बनी हुई थी। तो इसका मतलब पहले जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी वो ऐसे बनी हुई थी, तो ये समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं। ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए एक बार दोबारा अपन डायग्राम बनाते हैं। ये समाकलन का क्षेत्र है। अब इस पूरे को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x की जगह रख देंगे r कोस थीटा, y की जगह रख देंगे r साइन थीटा। तो जो x बराबर y है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो रेखा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की जगह मैं रख रहा हूँ r कोस थीटा, y की जगह मैं रख रहा हूँ r साइन थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/4। तो ये जो रेखा है इसके लिए थीटा बराबर कितना आएगा, π/4। y बराबर 0 है, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे थीटा बराबर वैसे भी 0 होता है और y की जगह r साइन थीटा रख के भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ये जो रेखा है वो किस में चेंज हो जाएगी, x बराबर a है, x बराबर a का जो समीकरण है उसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। तो x की जगह रख दिया मैंने r कोस थीटा, x की जगह r कोस थीटा रखा तो ये r कोस थीटा इज इक्वल टू a आएगा, यहाँ से r बराबर हो जाएगा a सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो इसका समीकरण आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू a सेक थीटा। अब जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर, जो रेडियल लाइन है उसके पैरेलल बनेगी। यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। मूल बिंदु पे r का मान 0 हो जाएगा। अब अपन इसकी लिमिट डिसाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4 तक। थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4 तक। आर की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। यहाँ पे मूल बिंदु को टच कर रही है तो आर बराबर 0 आएगा। यहाँ जिस वक्र को टच कर रही है उससे आर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, a सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 तक, आर की लिमिट हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर a सेक थीटा तक। अब इस इंटीग्रेशन को ध्रुवीय रूप में अपन चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अपने को दे रखा था x dy dx, नीचे था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं। x की जगह रख देंगे r कोस थीटा, dy dx की जगह कितना आएगा, r d थीटा dr। x की जगह भी r कोस थीटा रखेंगे तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y की जगह r साइन थीटा रखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की लिमिट हो जाएगी प्यारे बच्चों 0 से π/4 तक, r की लिमिट हो जाएगी 0 से a सेक थीटा तक, 0 से a सेक थीटा तक। ये बन जाएगा 0 से π/4, 0 से a सेक थीटा, ऊपर बन जाएगा r स्क्वायर कोस थीटा d थीटा dr, नीचे r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 0 से π/4। अब प्यारे बच्चों पहले समाकलन अपन करेंगे r के सापेक्ष, तो थीटा को अचर मानेंगे तो कोस थीटा को अपन बाहर ले सकते हैं। तो ये आएगा 0 से a सेक थीटा, साथ में आ जाएगा 1 dr, d थीटा को बाहर की तरफ लिख लेंगे। ये बन जाएगा 0 से π/4 कोस थीटा। 1 का समाकलन करेंगे कितना आएगा, r आएगा, लिमिट रखेंगे 0 से a सेक थीटा, साथ में आ जाएगा d थीटा। ये हो जाएगा 0 से π/4 कोस थीटा, लिमिट इसमें रखेंगे r की जगह रखेंगे a सेक थीटा, साथ में आएगा d थीटा। सेक थीटा से और कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा a लिमिट आएगी 0 से π/4 1 d थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा a π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपने को जो समाकलन दे रखा था उसकी लिमिट को देखकर अपने समाकलन का क्षेत्र निर्धारित किया था, फिर उसको ध्रुवीय रूप में अपन ने चेंज किया। प्यारे बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर रहे हैं।
क्वेश्चन दे रखा है निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन है निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कीजिए। ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ केवल अपने को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करना पूछा गया है। समाकलन दे रखे 0 से 1 x से √2x माइनस एक्स स्क्वायर √x² प्लस y² dx dy। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को देखेंगे। यहाँ dx dy लिखा हुआ है तो पहले x की लिमिट है। जो समाकलन दे रखा है उसमें x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट है y बराबर x से y बराबर √2x माइनस x² तक। अब सबसे पहले अपने को इनका डायग्राम बनाना है, तो इनके समीकरण को पहचानेंगे। ये किसका समीकरण है, y बराबर √2x माइनस x² है। थोड़ा इसको सोल्व करें तो y² आएगा 2x माइनस x²। इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा x² माइनस 2x प्लस y² 0। अब यहाँ x² का गुणांक और y² का गुणांक सेम है, इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। कौन से वर्त का समीकरण है ये देखने के लिए इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ x² माइनस 2x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने x की गुणांक के आधे का वर्ग इसमें जोड़ दिया, आधे का वर्ग मैंने इधर जोड़ दिया। अब इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये ऐसा वर्त हो गया जिसका केंद्र तो कितना हो गया 1 0 और त्रिज्या कितनी हो गई 1। तो ये एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो है 1 0 और त्रिज्या कितनी है 1। दूसरा अपने को जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है y बराबर x का मतलब सरल रेखा हो जाएगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। केंद्र 1 0 है, केंद्र 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, त्रिज्या 1 है, तो जो वर्त बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये वर्त बनेगा 1 0, केंद्र 1 0 हो गया, त्रिज्या 1 हो गई। x का मान है देखो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, यहाँ x बराबर 0 होगा, यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, ये x बराबर 1 की लाइन, ये x बराबर 1 की लाइन है। y बराबर x कहाँ से गुजरेगा ये देखने के लिए अपन इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं। y बराबर x इसके अंदर अगर रखेंगे, y बराबर x इसके अंदर रखेंगे तो ये बनेगा x² इज इक्वल टू 2x माइनस x², यानी 2x² इज इक्वल टू 2x आएगा। यहाँ से x बराबर आएगा 0 और 1। तो यानी ये जो y बराबर x वाली जो रेखा है वो इस वर्त को कहाँ पे काटेगी, एक तो 0 पे काटेगी, एक 1 पे काटेगी। तो इसका मतलब y बराबर x वाली जो रेखा है वो एक तो 1 से गुजरेगी और एक 0 से गुजरेगी। तो y बराबर x की जो रेखा बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये y बराबर x की रेखा होगी। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। अब प्यारे बच्चों अपन इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन पहले y के सापेक्ष किया हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y(x) के समांतर बनी हुई थी। पट्टी नीचे किसको टच कर रही थी, y बराबर x को, ऊपर किसको टच कर रही थी, वर्त को। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी पहले यहाँ बनी हुई थी। x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको समझते हैं। यहाँ अपने को x की लिमिट दे रखी थी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट दे रखी थी y बराबर x से y बराबर यहाँ तक। सबसे पहले अपन ने इस समीकरण को पहचाना, ये किसका समीकरण है। तो आपने इसको थोड़ा सोल्व करके देखा तो x² और y² का गुणांक 1 आ रहा था, इसका मतलब ये वर्त का समीकरण था। स्टैंडर्ड फॉर्म में या केंद्रीय रूप में इसको अपन ने चेंज कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो इसका केंद्र आ गया 1 0 आ गया, त्रिज्या 1 आ गई। तो अपन ने इसका डायग्राम बना दिया। अब x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया। अब y बराबर x अपने को ड्रॉ करना है, तो अपने को देखना है कि y बराबर x यहाँ से गुजरेगी या यहाँ से गुजरेगी या कहाँ से गुजरेगी। तो ये देखने के लिए अपन ने y बराबर x और y बराबर जो √2x माइनस x² था, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लिया। तो y बराबर x इसके अंदर अपन ने रखा, फिर जब इसको अपन ने सोल्व किया तो यहाँ से x बराबर आ रहा है 0 और 1। तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो इस वर्त को कहाँ पे काटेगी, एक तो 0 पे काटेगी, एक 1 पे काटेगी। तो 0 और 1 से गुजरेगी, इसका मतलब यहाँ से गुजरेगी।
अब पहले समाकलन y के सापेक्ष कर रखा था, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी। पट्टी नीचे किसको टच कर रही थी, y बराबर x को, ऊपर किसको टच कर रही थी, वर्त को। तो इसका मतलब पट्टी इन दोनों के बीच में बनी हुई थी। x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक हो जाएगा, इसका मतलब ये समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं, और ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए एक बार दोबारा इसका डायग्राम बनाते हैं। ये सर्किल हो जाएगा, ऐसा सर्किल है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1। ये x बराबर 1 की रेखा है, ये y बराबर x हो जाएगा। ये समाकलन का क्षेत्र है। अब जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर बनेगी। तो प्यारे बच्चों अपन ये देखेंगे, अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ r बराबर 0 होगा। यहाँ r का मान कितना होगा ये देखने के लिए अपन ये जो पट्टी है वो वर्त को टच कर रही है, तो वर्त के समीकरण से r का मान निकालेंगे। और वर्त के समीकरण से अगर r का मान देखें तो यहाँ पे वर्त का जो समीकरण है उसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ये जो वर्त है इसको मैं लिख रहा हूँ x² + y² = 2x। x की जगह अगर r cos थीटा रख दें अपन, y की जगह अगर r sin थीटा रख दें तो इधर बन जाएगा 2r cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो यह r² = आएगा 2r cos थीटा, यहाँ से r हो जाएगा 2 cos थीटा। तो इसका मतलब इस वर्त का जो समीकरण होगा ध्रुवीय रूप में वो हो जाएगा r बराबर 2 cos थीटा। तो प्यारे बच्चों r का मान हो जाएगा r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। r की लिमिट हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। थीटा का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे ये पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, इधर y बराबर x को टच कर रही है। और अभी अपन ने देखा था y बराबर x के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/4। यहाँ ये पट्टी किसको टच कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी पट्टी, तो ये पट्टी यहाँ पे किसको टच कर रही है, y एक्सिस को। और y एक्सिस के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/2। तो थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर π/4 से थीटा बराबर π/2 तक। r की लिमिट हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। एक बार दोबारा समझते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। पहले अपने को जो वर्त दे रखा था उसका डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा बनाया। सबसे पहले अपन समाकलन का क्षेत्र देख लेंगे। इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी रेडियल लाइन के पैरेलल, तो ध्रुवांतर रेखा के समांतर मैंने पट्टी बना दी। अब अपने को देखना है थीटा का मान और r का मान। तो इस क्षेत्र के लिए थीटा का मान हो जाएगा कोसेंट, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर π/4 होगा, यहाँ थीटा बराबर π/2 होगा। ये जो रेखा y बराबर x है इसको अपन पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो थीटा बराबर π/4 आएगा। ये y एक्सिस है और y एक्सिस के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2। r का मान देखने के लिए अपन देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, इधर ध्रुव को टच कर रही है, मूल बिंदु को टच कर रही है, तो यहाँ पे r का मान होगा 0। ऊपर वर्त को टच कर रही है तो वर्त के समीकरण से r का मान मैंने निकाल लिया। तो थीटा की लिमिट हो गई, r की लिमिट हो गई। अब इसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अपने को दे रखा था 0 से 1 x से √2x - x² √x² + y² dx dy। ध्रुवीय रूप में इसको चेंज करेंगे। या x की जगह r cos थीटा रखेंगे, y की जगह r sin थीटा रखेंगे, तो ये बन जाएगा r। यहाँ आ जाएगा r d थीटा dr। पहले थीटा की लिमिट लिखेंगे। थीटा की लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2। r का मान हो जाएगा r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा तक। यह आ जाएगा π/4 से π/2, 0 से 2 cos थीटा, r² d थीटा dr। अब अपने को क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था कि इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, तो यहाँ तक पूछा गया था। आगे अगर इसका मान भी ज्ञात करना है तो आसानी से अपन पहले r के सापेक्ष समाकलन कर देंगे इसका, फिर जो आएगा उसका थीटा के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके वापस पेश होंगे। थैंक यू।